वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप मैथमेटिक्स को क्लैरिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप समझ सको, इसलिए हमने इस चैनल पे थोड़ा सा वर्कआउट किया है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि मेरे लेक्चर्स जो हैं ये हर किसी के लिए यूजफुल हैं। बस एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट इतना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, कि उन्हें अपनी जो बुक उनकी है प्रकाशन केंद्र की, उससे टॉपिक्स यहाँ पे वन बाय वन सीक्वेंशियल ऑर्डर में मूव करते हुए मिलेंगे। अलजेब्रा पढ़ने के लिए जो कुछ भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि सेट है, रिलेशन है, और भी जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है बेसिक्स की सीरीज। इसके बाद अपनी ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज आ चुकी है, उसकी भी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। और प्रेजेंट में कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की सीरीज चल रही है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस होती है वो आपको दे दी जाती है। नॉलेज कैप्सूल के नाम से एक सेशन बनाया है, वहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और प्रेजेंट सीरीज की बात करें तो जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के रिगार्डिंग सारी बातें कर ली हैं। और जस्ट प्रीवियस की बात करें तो वहाँ पे कॉशी का एक थ्योरम, जो मैथमेटिशियन कॉशी हैं, इनका मोर और लेस आपको मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स हर जगह इनका कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। इनकी जो थ्योरम थी, उसको हमने प्रीवियस में डिस्कस करा था कि अगर आपका जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, अगर जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है और इस ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करे, अगर पी डिवाइड करिए, वर्टिकल लाइन मैथमेटिकली रीड करा जाता है पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। तो अगर कोई प्राइम नंबर पी इस फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, तो कॉशी थ्योरम आपकी कह रही थी कि एक एलिमेंट ए एग्जिस्ट करेगा ग्रुप के पास जिसका ऑर्डर आपका पी होगा, वही प्राइम पी होगा, ठीक है। इस रिजल्ट को, कॉशी थ्योरम के इस रिजल्ट को हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा, अच्छे से प्रूफ करा मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आज के लेक्चर की बात करें तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे और देन आफ्टर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की सीरीज को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो फिर एग्जांपल्स में हम लोग आते हैं। जो एग्जांपल नंबर 1 है आपका, इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड क्या है। आपको दिया गया है कि अगर जी आपका कोई ग्रुप है और उसके पास जेड इज़ द सेंटर ऑफ ग्रुप जी, सेंटर है उसके पास, और कोई एक एलिमेंट सेंटर से आप सेलेक्ट करते हो, रैंडम सिलेक्शन है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट आप जेड सेंटर से सेलेक्ट करते हो, तो आपको प्रूफ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं बीच में, कि जो ये पीडीएफ जिससे मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, अगर वो आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, और कमेंट करेंगे आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस प्रॉब्लम में अपने क्या है कि आपके पास एक ग्रुप जी है, सेंटर जेड इज द सेंटर ऑफ ग्रुप जी, जेड आपका सेंटर है, हर एक ग्रुप में आप सेंटर लिख सकते हो। सेंटर के रिगार्डिंग बातें हो चुकी हैं अपनी सीरीज में, कॉन्जुगेट एलिमेंट की अपनी सीरीज में सेंटर के रिगार्डिंग बातें हो चुकी हैं कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है उसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप के बाकी एक्स वाई इक्वस टू वाई एक्स फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू जी, ग्रुप के वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें, ठीक है। सेंटर की डेफिनेशन मैंने बोला नहीं स्टार्टिंग में कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेशंस जो हैं वो बीच बीच में इंसर्ट लेक्चर मैंने करी नॉलेज कैप्सूल के नाम से, आप प्लेलिस्ट में वहाँ पे देख सकते हो। और जो प्रीवियस सीरीज आ चुकी है वो देखोगे। अगर कहीं भी क्लैरिफिकेशन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करोगे, उस सिंगल टॉपिक पे अलग से वीडियो बनेगा। प्रॉब्लम आपको ये दी है कि आपको जेड जो है वो आपका सेंटर है ग्रुप जी का, आपको ग्रुप पता क्या होता है, उसका सेंटर जेड है, और अगर आप सेंटर से कोई एलिमेंट लेते हो, इतना चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि साइक्लिक सब ग्रुप, ये देखिए जो नोटेशन है ये ब्रैकेट में लिखा गया या ऐसे लिखा गया, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। साइक्लिक सब ग्रुप आपको पता है, मैंने इसको आपको बताया हुआ है ऑटोमॉर्फिज्म, जो ऑटोमॉर्फिज्म का के लेक्चर में मैंने इंसर्ट, ऑटोमॉर्फिज्म के सीरीज में मैंने इंसर्ट करा है नॉलेज कैप्सूल, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको ये साइक्लिक ग्रुप के रिगार्डिंग बातें बताई हैं कि कोई भी ग्रुप आपका साइक्लिक कैसे हो जाएगा। एक बात मैं बार बार अपने हर लेक्चर में रिपीट करता हूँ कि आपका जी अगर ग्रुप बोला जाए तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर कोई भी ऑथर या सिंपली कोई भी लेक्चर में आप अगर ये पाओ कि जी या ग्रुप, इसका मतलब जी जो ग्रुप है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के रिगार्डिंग बातें हो रही हैं, ठीक है। तो आपके पास जी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है जिसका सेंटर जेड है, और आप सेंटर से कोई एलिमेंट लेके, ये देखिए साइक्लिक ग्रुप की बात यहाँ पे आ रही, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, लेकिन फिर भी आप अच्छे से साइक्लिक को समझने के लिए नॉलेज कैप्सूल 1 को विजिट करेंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं, कोई भी ग्रुप आपका साइक्लिक हो जाएगा अगर
उस ग्रुप के पास एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट, ऐसा एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक एटलीस्ट एक ऐसा एग्जिस्ट करे जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए। एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट करें जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो वो जो एलिमेंट स्पेशल एलिमेंट है उसको बोलते हैं जनरेटर, उसको बोलते हैं जनरेटिंग एलिमेंट, जनरेटर ऑफ ग्रुप। और साइक्लिक में फिर जो आपका ग्रुप का नॉन एम्प्टी सेट है ना, बाइनरी ऑपरेशन नॉन एम्प्टी सेट, दो चीज़ें होती हैं। तो जो ग्रुप का आपका नॉन एम्प्टी सेट है उसको आप उस जनरेटिंग एलिमेंट के कंपोजिशन से बना सकते हो, चूँकि मैं फिर से आपको बताऊँ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, अगर ग्रुप स्पेसिफाई ना करा जाए तो मल्टीप्लिकेटिव है। तो आप ये जो जनरेटिंग एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल चला गया था, उसकी पावर्स में चीज़ों को लिख सकते हो, उसकी पावर्स में चीज़ों को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। साइक्लिक के रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करी गई हैं अच्छे से, ठीक है। मेरे लेक्चर्स में कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कोई चीज़ मैंने बताया नहीं है, सारी चीज़ें वन बाय वन बताई गई हैं। आपको प्रूफ ये करना है कि अगर सेंटर से आप कोई एलिमेंट लेते हो, ग्रुप के सेंटर से कोई एलिमेंट लेते हो और उस एलिमेंट को जनरेटर मान के साइक्लिक ग्रुप आप बनाओ, एक साइक्लिक ग्रुप बनाओ उस एलिमेंट को जनरेटर मान के, तो जी के अंदर जो आपका ये साइक्लिक ग्रुप होगा जनरेटेड बाय एलिमेंट ए, जहाँ पे ए सेंटर का है, वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। आपको प्रूफ क्या करना है, ये देखिए जनरेटर को ऐसे लिखते हैं जनरेटेड बाय ए, अगर जी साइक्लिक ग्रुप है जनरेटर ए के साथ तो ऐसे लिखते हैं जनरेटेड बाय ए। अभी आपको प्रूफ करना है कि ये जनरेटेड बाय ए, जो जनरेटर ए से जनरेटेड ग्रुप है आपका, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। प्रॉब्लम एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपके पास एक ग्रुप जी है, ग्रुप के पास अपना सेंटर होगा, सेंटर में वो एलिमेंट्स आते हैं जेड से डिनोट करते हैं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। अच्छे से डेफिनेशन आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये सेंटर है, सेंटर का कोई एलिमेंट आप अगर ए लें तो इस एलिमेंट ए को जनरेटर मानते हुए साइक्लिक ग्रुप लिख सकते हैं। ये साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, जी का सब ग्रुप होगा। आपको प्रूफ करना है कि सेंटर के किसी एलिमेंट से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नॉर्मल के रिगार्डिंग आपको पेन नहीं होना चाहिए, क्यों? सब ग्रुप कैसे प्रूफ करना मैंने आपको बताया है नॉलेज कैप्सूल 1 में, बार बार बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे। नॉर्मल कैसे प्रूफ करते हैं मैंने आपको बताया है, एक बार मैं यहाँ पे जल्दी से रिपीट किए दे रहा हूँ। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट एच, जी ग्रुप का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट एच सब ग्रुप कैसे प्रूफ होता है, इसके लिए आपको दो एलिमेंट रैंडमली लेने होते हैं। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच, आपको एनी हाउ ये दिखाना होगा कि ए कंपोजिट बी इनवर्स भी एच को बिलोंग कर रहा है। ये सब ग्रुप दिखाने की एल्गोरिथम होती है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट एच जी का सब ग्रुप हो जाएगा अगर दो एलिमेंट आप उस सबसेट से लो और ए कंपोजिशन ए स्टार बी इनवर्स भी एच को बिलोंग कर जाए, ठीक है। सब ग्रुप का एल्गोरिथम होता है, हम यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम में इसको प्रूव करने में। और जो दूसरी चीज़ आपको नॉर्मल दिखानी है, अगर जी कोई भी आपका ग्रुप है और उसके पास एक सब ग्रुप है आपका एच, एक सब ग्रुप एच है और इसको आपको नॉर्मल दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट कोई जनरल एलिमेंट ग्रुप का लेते हैं। ग्रुप में एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी वहीं होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स से, तो जी इन्वर्स वहाँ एग्जिस्ट करा। और एक जनरल एलिमेंट इस सब ग्रुप एच का लेते हैं और हम दिखा देते हैं कि जी इनवर्स आपका जो है जी इनवर्स, ये जो न्यूली वर्थ एलिमेंट आएगा ये एच को बिलोंग कर रहा है। ये एल्गोरिदम है नॉर्मल प्रूफ करने की सब ग्रुप को। अच्छे से नॉलेज कैप्सूल 1 में आपको चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज़रूर विजिट करेंगे, अदरवाइज आपको पेन हो जाएगा और जो मेरा मोटो है कि चीज़ें क्लियर हों वो फिर नहीं हो पाएंगी, ब्रेक हो जाएगा मेरा टारगेट। तो आप वहाँ ज़रूर विजिट करेंगे। अभी अपनों को क्या करना है कि जी आपका जो सब ग्रुप है उसमें सेंटर से कोई एलिमेंट लेके अगर उससे सब ग्रुप बनाया जाए, साइक्लिक ग्रुप बनाया जाए, तो वो साइक्लिक ग्रुप आपके पास कोई ग्रुप जी है, इसमें सेंटर के एलिमेंट्स ये जेड है, सेंटर का कोई एक एलिमेंट ए लिया जाए और इससे एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाया जाए, इस जी का साइक्लिक सब ग्रुप बनाया जाए, तो वो नॉर्मल होगा। ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं प्रूफ में। लेट जी इज अ ग्रुप हैविंग सेंटर जेड, वो फॉर्मेलिटीज़ हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की, आपको चीज़ें लिखनी होती हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव में जा रहे हो तो चीज़ें प्रूफ करनी होती हैं केवल आपको। प्रूफ क्या, उसमें एमसीक्यूज में आपको आंसर देने होते हैं। तो देखते हैं, लेट जी इज अ ग्रुप, जी आपका कोई ग्रुप है तो सेंटर की डेफिनेशन क्या है, सेंटर को आप डिफाइन कर सकते हो ग्रुप की। ये कैपिटल जेड मतलब सेंटर का सेट है और ये स्मॉल जेड मतलब नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, जो कैपिटल जेड के एलिमेंट्स हैं सेंटर के, उनको कस्टम है, एक प्रथा है कि आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल जेड से, ठीक है। इन जनरल बाकी आप किसी से कर सकते हो। तो सेंटर को डिफाइन करा, इसमें ऑल दो जेड, वो सारे स्मॉल एलिमेंट्स मैंने जेड लिखे, वो सारे ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे।
जो एक्स से कम्यूट करें, और ये एक्स कौन है? ये एक्स ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सेंटर में वो एलिमेंट आएंगे। ये डेफिनीशन है सिंपल, मुझे इतना इस पे फोकस नहीं करना है यहाँ पे। सेंटर में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ग्रुप के सारे बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। ये सेंटर की डेफिनीशन से हो गया। और आपको और क्या प्रोवाइडेड है कि एच आपका, एच इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। आपको ये प्रोवाइडेड है कि आप एच बना रहे हो जो सब ग्रुप वो साइक्लिक है, आप एक साइक्लिक सब ग्रुप बना रहे हो। और किस एलिमेंट से बना रहे हो? जनरेटर कौन है? जनरेटर आपका सेंटर से सिलेक्ट किया हुआ एक एलिमेंट है। तो जरा देखते हैं हम इस साइक्लिक सब ग्रुप को जो हमें एग्जाम प्रॉब्लम में दिया गया है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर एच को, जो हमारा साइक्लिक सब ग्रुप है, हमने नॉर्मल दिखाना टास्क बचेगा, ठीक है। तो एच को हम ऐसे लिख सकते हैं, जनरेटिंग एलिमेंट आपका ए है। तो साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है साइक्लिक ग्रुप की, कि आप ए से जनरेटेड है तो एच में, यानी साइक्लिक सब ग्रुप में सारे एलिमेंट्स को ए स्क्वायर, ए क्यूब, एक ही पावर्स में लिख सकते हो, ठीक है, एक ही पावर्स में लिख सकते हो। अगर साइक्लिक नहीं क्लियर है तो प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट विजिट करेंगे। तो एच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं जनरल डिफाइन करूँ तो मैं लिख सकता हूँ एच आपका जो साइक्लिक सब ग्रुप है सेंटर के एलिमेंट से जनरेटेड, उसमें इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे ए रेज टू द पावर एन, जहाँ पे ए आपका सेंटर को बिलोंग कर रहा है, एन को इंटीजर है। ए आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए क्यूब आएगा, ऐसे आएगा। या मोर जनरल अगर मैं लिखूँ तो साइक्लिक के नोटेशन में ये लिखेंगे, एच आपका ए से जनरेटेड है साइक्लिक सब ग्रुप। इतनी चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। अभी आपको करना क्या है, टास्क आप क्या ये है कि अब इस एच को आप नॉर्मल प्रूफ कर दीजिए। नॉर्मल प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि आप जी लोगे। आपको अगर किसी ग्रुप के सब ग्रुप एच को, ये ग्रुप है इसके सब ग्रुप एच को नॉर्मल प्रूफ करना है तो आप ग्रुप में एक जी लोगे, ग्रुप में उसका इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और एच लोगे आप उस सब ग्रुप से, और दिखा दोगे, क्या दिखा दोगे आप दिखा दोगे कि ये जी एच जी इनवर्स, ये जो एलिमेंट आ रहा है ये एच को बिलोंग करे, ये सब ग्रुप की, ये नॉर्मल प्रूफ करने की एल्गोरिदम होती है। इसको मैंने अच्छे से क्लियर करा हुआ है नॉर्मल सब ग्रुप को नॉलेज कैप्सूल 1 में, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे। तो प्रूफ जरा करते हैं, एक्स को एलिमेंट जी का ले लेते हैं तो एक्स इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा ग्रुप में, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ग्रुप में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और एच एलिमेंट हम ले लेते हैं इस आपके साइक्लिक सब ग्रुप से। और अब हम कोशिश क्या करेंगे कि ये एक्स एच एक्स इनवर्स ये आपका बिलोंग कर जाए इस साइक्लिक सब ग्रुप को, बिलोंग कर जाए इस साइक्लिक सब ग्रुप को। और बिलोंग कब करेगा? जब इसका स्ट्रक्चर, इसका फेस जो है एक्स एच एक्स इनवर्स, ये जो है ये आपका कैसे आ जाए, ये ए की पावर में लिखा जा सके। अगर ए की पावर में आ गया तो एच को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि एच का जनरेटर ए है आपका। जरा देखते हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स को एज इट इज रखिए। एच जो आपका एलिमेंट है ये कहाँ का है? साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट है, साइक्लिक सब ग्रुप का। और एच में सारे एलिमेंट्स हमने आपने अभी डिफाइन करे थे कि ए की पावर में लिखे जाएंगे, क्योंकि ए आपका जनरेटर है, ए आपका जनरेटर है। तो साइक्लिक सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से साइक्लिक में एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं? एक जनरेटर की पावर में। तो ये जो एच आपका है इसको ए की पावर में लिख सकते हैं, ए की पावर में, क्योंकि एच आपका बिलोंग कर रहा है साइक्लिक सब ग्रुप को, तो एच को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख लिया वैसे। अभी जरा एक रिजल्ट है अपने पास, एक रिजल्ट अपने पास होता है, इसको मैं यहाँ पे बता दूं। आप ऐसे लिख सकते हो एक्स एच, सॉरी, आप ऐसे लिख सकते हो एक्स ए एन एक्स इनवर्स, इसको आप इक्वल लिख सकते हो एक्स ए एक्स इनवर्स होल की पावर एन। यानी कि अगर कोई सिमिलर एलिमेंट प्री और पोस्ट में लगे हैं अपने इनवर्स के साथ, और बीच में कोई दूसरा एलिमेंट है जिसकी पावर एन है, तो इस पावर को आप पूरे एलिमेंट पे कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी है ग्रुप की, साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। इसको यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। क्या मैंने बताया कि एक्स अगर प्री और पोस्ट में सेम एलिमेंट की इन्वर्सेज लगे हों तो बीच वाले एलिमेंट पे जो पावर है वो पूरे एलिमेंट पे ली जा सकती है। ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी से एक्स और एक्स इनवर्स सेम एलिमेंट की इन्वर्सेज आगे पीछे प्री पोस्ट में लगे हैं, तो जो बीच में एलिमेंट ये ए है इसकी पावर को हम पूरे पे ले सकते हैं, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन। ये कहाँ से आया कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे पहुँच गए, एक्स ए एक्स इनवर्स का इनवर्स आ गया। अभी जरा देखिए, ए एलिमेंट आपका कहाँ का है? ए एलिमेंट आपका सेंटर का है, और सेंटर के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो कम्यूट करते हैं ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। एक्स आपका ग्रुप का है, ए सेंटर का है, तो ए एक्स इक्व टू एक्स ए लिख सकते हैं ना, सेंटर की डेफिनीशन से, सेंटर की डेफिनीशन से, क्योंकि सेंटर के एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं। तो इस ए एक्स इनवर्स को अगर मैं एक्स इनवर्स ए लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए ज़रा, एक्स
ए एक्स इनवर्स होल की पावर एन, यहाँ तक प्रॉपर्टी से पहुँच गए थे। अभी एक्स, फिर ए एक्स इनवर्स को हम एक्स इनवर्स ए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सेंटर की डेफिनेशन से। इतना लिख लिया तो एक्स इनवर्स ए, अभी एक्स इनवर्स ए के एक पास आ गए, तो ये रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी आपका बन जाएगा। ये आपका आइडेंटिटी बन गया ए रेज़ टू पावर एन। तो फाइनली आप कहाँ तक पहुँच गए? आप पहुँच गए एक्स एच एक्स इनवर्स की शकल जो आई वो ए के पावर में आ गई, और ए के पावर में आ गई मतलब ये बिलोंग कर गया आपका साइक्लिक सब ग्रुप एच को। तो आपने प्रूफ क्या कर लिया? आपने प्रूफ कर लिया कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए और सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए जो है एक्स एच एक्स इनवर्स है वो आपका सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो नॉर्मल प्रूफ करने की एल्गोरिदम क्या थी? नॉर्मल प्रूफ करने की किसी सब ग्रुप को एल्गोरिदम यही थी कि एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ हो गया। किसी सब ग्रुप को नॉर्मल ऐसे प्रूफ करते हैं कि अगर कोई जी आपका ग्रुप है और उसके पास एक सब ग्रुप एच है, इसको नॉर्मल प्रूफ करना होता है तो जी से एक एलिमेंट लेते हैं जी, और उसका इन्वर्स भी वहीं एग्जिस्ट करेगा। एक जनरल एलिमेंट एच से लेते हैं और दिखा देते हैं जी एच जी इन्वर्स, ये आपका एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये एल्गोरिदम होती है नॉर्मल की। अभी जरा सेकंड ये चीज़ प्रूफ हो गई यहाँ पे। ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल 2 पे जरा आते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या करना है आपको? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द टू एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट, दो एलिमेंट्स आपके एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ मतलब कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है, प्रूफ करना आपको। दे कैन बी पुट इन द फॉर्म ए बी, दो एलिमेंट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे अगर वो ए बी फॉर्मेट में लिखे जा सकें। एंड देखते हैं अभी प्रॉब्लम क्या है। ए बी एंड बी ए रिस्पेक्टिवली वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, मतलब कि दो एलिमेंट्स एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, दो एलिमेंट्स एक दूसरे के इन्वर्स होंगे अगर उनको किन्हीं और दो एलिमेंट्स ग्रुप के किसी और दो एलिमेंट ए बी किसी और दो एलिमेंट के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखा जा सके। प्रोडक्ट वो भी कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट की ए बी एक एलिमेंट हो जाए और बी एक एलिमेंट हो जाए। अगर ऐसे वो एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं तो वो एलिमेंट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। वैसे कॉन्जुगेसी की जो डेफिनेशन आपको मैंने बताई है इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में, ये बताई थी कि एक्स वाई दो एलिमेंट्स आप ग्रुप के बिलोंग कर रहे हैं और अगर कोई तीसरा एलिमेंट देयर एग्जिस्ट सी, एक और एलिमेंट जी का बिलोंग करने लगे सच दैट कि एक्स इक्वस टू, आप ऐसे लिख पा जाओ सी इनवर्स वाई सी, अगर आप ऐसे लिख पा जाओ तो आपका होता था एक्स कॉन्जुगेट वाई, एक्स कॉन्जुगेट वाई। ये ऐसे डिनोट करते थे कि x आपका y के कॉन्जुगेट है। अगर आप x को ऐसे लिखवा जाओ c इनवर्स वाई सी, जहाँ पे c कोई और एलिमेंट है ग्रुप का। ये कॉन्जुगेसी की मेन डेफिनेशन थी जो आपको बताई गई थी। लेकिन यहाँ ये आपसे प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आप दो एलिमेंट्स को कॉन्जुगेट दिखाओ इफ़ एंड ओनली इफ़ दो एलिमेंट x और y कॉन्जुगेट हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ उन x और y को ए बी एक्स को लिख दें और y को बी ए लिख दें, जहाँ पे ए बी ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा अगर आप कर पा जाओ, प्रूफ करते हैं। नेसेसरी पार्ट भी प्रूफ करना है और दोनों पार्ट प्रूफ करने करते हैं। लेट सपोज दैट एक्स एंड वाई आर टू कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी। मान लेते हैं कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स दो हैं, एक्स वाई दो एलिमेंट्स। क्वेश्चन में बोल रहा है दो एलिमेंट्स कॉन्जुगेट हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स एक्स वाई आपके क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स वाई आपके दो एलिमेंट्स ग्रुप के ये कॉन्जुगेट हैं। तो आप एक्स वाई को कैसे लिख पाओ? एक्स वाई को ऐसे लिख पाओ एक्स इक्वस टू ए बी और वाई इक्वस टू बी ए, जहाँ पे ए बी ग्रुप को बिलोंग करे। तो हम फर्स्टली क्या करते हैं, एक्स वाई को कॉन्जुगेट मान लेते हैं और ऐसा प्रूफ कर देते हैं कि उनको ए बी और बी ए लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और दूसरी बार इफ एंड ओनली इफ लगा तो कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ करना। दूसरी बार हम मान लेंगे कि एक्स इक्वस टू ए बी वाई इक्वस टू बी ए है और देन आफ्टर हम प्रूफ कर देंगे कि वो कॉन्जुगेट है। तो पहले पार्ट में हम ऐसा करते हैं कि एक्स वाई दो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स लेके चलते हैं कि आपस में कॉन्जुगेट है, और अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है प्रूफ करना कि एक्स को ए बी लिख सकते हैं और वाई को आप बी ए लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो ज़रा देखते हैं, एक्स वाई अगर कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेसी के डेफिनेशन से देयर मस्ट एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट सी सच दैट, आप एक्स को सी इनवर्स वाई सी लिख सकते हो। ये कॉन्जुगेसी की डेफिनेशन है, दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्जुगेट होंगे एक्स और वाई अगर कोई तीसरा सी एग्जिस्ट करे सच दैट कि आप ऐसे लिख पाओ चीज़ों को। ये कॉन्जुगेसी की डेफिनेशन है। अभी ज़रा देखिए कुछ देर के लिए मैं क्या करूँ, ये आपका जो सी इनवर्स वाई है ना, सी इनवर्स वाई, वाई भी ग्रुप का है सी भी ग्रुप का है, तो ये एलिमेंट कहाँ पे होगा? ये ग्रुप के अंदर ही होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो इसको हम ए नाम दे दें जो ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। इस न्यूली बर्थ एलिमेंट जो कुछ भी आएगा उसको ए नाम दे दें। देखिए सी इनवर्स वाई को हम ए बोल दें और कुछ देर के लिए सी को आप बी बोल दीजिए।
सी को आप बी बोल दीजिए कुछ देर के लिए, चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए मैथमेटिकल क्लेवरनेस है आपकी, और सी इनवर्स वाई को ए बोल दीजिए। तो देखिए क्या हो रहा है, आप सी इनवर्स वाई को ए ले लिया आपने, तो आगे वाला इतने को ए लिख लिया और सी को बी लिख दिया, मतलब एक्स आपने ए बी के फॉर्मेट में लिख लिया। अगर एक्स और वाई दो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स थे, आप मान के चल रहे हो, तो एक्स को ए बी और वाई को बी ए आपको लिखना है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये प्रूफ करना है। तो एक्स और वाई कॉन्जुगेट थे, तो इतनी चीज़ आपको डेफिनेशन से मिल गई, एक्स इक्वल टू सी इनवर्स वाई सी। अभी इसमें हम अपनी तरफ से अजम्पशन कर सकते हैं, तो हमने क्या करा, हमने सी इनवर्स वाई को ए मान लिया और सी को हमने बी मान लिया। तो यहाँ पे चीज़ें आ गई, एक्स इक्वल टू ए बी। और जरा बी ए के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। बी ए के लिए आप बी की जगह पे सी रखिए, आप मान चुके हो बी और सी बराबर है, और ए की जगह पे आप ये सी इनवर्स वाई रख दीजिए, सी इनवर्स वाई रख दीजिए। सी इनवर्स एक पास आ जाएंगे, आइडेंटिटी बन जाएगा, और ये आपका वाई आ गया। मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया कि बी ए जो आपका है वो वाई आ रहा है और एक्स आपका ए बी आ रहा है। तो अगर दो एलिमेंट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, दो एलिमेंट्स एक्स और वाई एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो आप ऐसे उनको लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू ए बी, वाई इक्वल टू बी ए, जहाँ पे ए बी ग्रुप को बिलोंग करेंगे। जो इफ़ एंड ओनली इफ लगा था, उसकी वजह से आपको कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ करना है। कन्वर्स पार्ट प्रूफ करने का मतलब क्या है कि अगर आप एक्स और वाई दो एलिमेंट ग्रुप के ले रहे हो और उनको एक्स को ए बी और वाई को बी ए के फॉर्मेट में लिख सकते हो, जहाँ पे ए और बी ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो आपको प्रूफ करना है कि ये एक्स और वाई आपस में कॉन्जुगेट है। ये आपको प्रूफ करना है। ज़रा देखते हैं क्या कर सकते हैं। वाई को बी ए आपको दिया गया है, वाई को आपको बी ए दिया गया है। तो ज़रा देखिए, y इक्वल्स टू बी ए है। आपको मैंने बताया था कि किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन में जब आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ लेफ्ट साइड से, तो उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। और अगर आप राइट साइड से मल्टीप्लाई, यहाँ y के राइट साइड और इधर राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, तो उसको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और आप किसी भी एक चीज़ से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास क्या, आपके पास y इक्वल्स टू ये बी ए है। आप क्या करिए, आप बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ, बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये जो स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, पता है, ये आपकी मैथमेटिकल नॉलेज पे, क्लेवरनेस पे डिपेंड करते हैं कि आप टारगेट पे किस तरह अप्रोच कर रहे हो। ज़रा देखिए, यहाँ आरएचएस में बी इनवर्स आपका आइडेंटिटी में लग गया, ये ए आ गया, सॉल्व करके ए आ जाएगा। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे ये बी इनवर्स वाई इक्वस टू ए, वाई इक्वस टू बी ए में बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा, तो ये रिजल्ट आ गया आपका। और एक्स आपका क्या है, एक्स आपका ए बी है, एक्स ए बी है। तो अगर एक्स ए बी के रिगार्डिंग हम क्या करें, ए की इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करें, ए की जो वैल्यू है बी इनवर्स वाई, इसको यहाँ पे उठा के पुट करा, तो बी इनवर्स वाई बी आपका आ गया। और जब एक्स इक्वस टू बी इनवर्स वाई बी आ गया, तो ये कॉन्जुगेसी की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, एक्स कॉन्जुगेट वाई हो जाएगा आपका, एक्स कॉन्जुगेट वाई हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे चीज़ें आपने प्रूफ कर ली कि एक्स वाई के कॉन्जुगेट है। दो क्वेश्चन आपने इस लेक्चर में करे, फिर अदर लेक्चर में हम लोग कुछ चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, ठीक है।